Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of the mock of the unit gravitation. So let's start our discussion here. First question is a body of mass m. It is orbiting the Earth at a radius from the center of Earth. तो मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर ले लिया। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, वो अर्थ के सराउंड में ऑर्बिटल मोशन कर रही है, ठीक है। मान लो इस ऑर्बिट में और इसका रेडियस कितना है, दैट इज यहाँ पे है, ठीक है। अनदर बॉडी ऑफ मास 2m ऑर्बिटिंग एट अ डिस्टेंस 2 एक और बॉडी है ऑर्बिटिंग कर रही है अराउंड द अर्थ और उसका जो ऑर्बिट का रेडियस है दिस मास उसका 2 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड की रेशियो कितनी। लेट्स से जो बॉडी मास m की है जिसका ऑर्बिट का रेडियस r है, तो उसके लिए टाइम पीरियड मैं t1 ले रही हूँ। टाइम पीरियड ऑफ बॉडी ऑफ मास, ठीक है। T2 जो है दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ बॉडी ऑफ मास। तो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, मुझे पता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज इक्वल टू आर की पावर। ये आर क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से। तो T1 अपॉन T2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ठीक है। अब T1 अपॉन T2 का स्क्वायर, R1 क्या है हमारे पास, जो मास m है उसका रेडियस ऑर्बिट का कितना है, दैट इज r। तो R1 की वैल्यू r हो गई, R2 की वैल्यू कितनी है, 2r है, इसका क्यूब। ये हमारे पास आ गया 1/2 का। तो ये जो रेशो है ये हमारे पास कितनी आ गई, T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज 1/8 और यहाँ से T1 अपॉन T2 इक्वल आ गया 1/8 की पावर 1/2, तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, दैट इज 1/2। ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ ए प्लैनेट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो एक प्लैनेट है जिसका मास क्या है, 6 टाइम्स है दैट ऑफ द। मैं यहाँ पे एम पी लिख रही हूँ, मास ऑफ प्लैनेट। एम ई किसको डिनोट किया है, मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। तो रेडियस जो है प्लैनेट का वो 2 टाइम्स है, डबल है एज कम्पेयर टू द अर्थ। एस्केप स्पीड जो है अर्थ की कितनी है, दैट इज v। और एस्केप स्पीड हमें प्लैनेट की बतानी, ठीक है। अब एस्केप स्पीड जो होती है, अगर मैं लिखूं हमारे पास रिलेशन क्या होता है अर्थ के लिए, लिखूं √2 gm/r। ये अर्थ के लिए है, अर्थ की एस्केप स्पीड कितनी है v, तो मैं यहाँ पे v की वैल्यू लिख देती हूँ, ये क्या मिली 2 me/re। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब प्लैनेट के लिए लिखना है रिलेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। हमें मास ऑफ प्लैनेट कितना गिवन है, दैट इज 6 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ये मिला। यहाँ से टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे, ये क्या मिला, √3 आ गया यहाँ पे 3, और ये बाकी टर्म इकट्ठी कर लेते हैं 2gme/re। इसको रीअरेंज करते हैं, √3 इंटू √2gme/re। तो ये वाली टर्म क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये क्या मिल रहा है रिजल्ट, √3 टाइम्स ऑफ v। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। Next, two planets having the radii r1 r2 represents the and density d1 d2 respectively। दो planets हैं जिनके रेडियाई गिवन है r1 r2 और डेंसिटी गिवन है d1 d2 respectively। हमें बताना क्या है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द, ठीक है। तो हमें रेशियो बतानी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, हमें ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना पड़ेगा। मास को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर।
एज अ स्फीयर ही ट्रीट करेंगे प्लैनेट्स को। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी अपॉन आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी डी। एम की वैल्यू ये यहाँ पे फिल कर दी, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो स्मॉल जी कितना मिला 4/3 पाई जी आर, ये रिलेशन मिल रहा है। अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली रेडियस के साथ वेरी कर रही है और डेंसिटी के साथ वेरी कर रही है। अब हमें दो प्लैनेट्स के लिए रेशो फाइंड करना है, तो निकाल लेते हैं। इससे हम रेशो निकाल सकते हैं ना, G1 अपॉन G2 दैट इज R1 D1 अपॉन R2 D2। अब जो फर्स्ट प्लैनेट है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r1, डेंसिटी उसकी कितनी है D1। सेकेंड प्लैनेट का रेडियस है R2 और ये D2, ये रेशो हमें, तो क्या इक्वेशन मैच कर रही है यहाँ पे, ये ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, R1 D1 इज टू R2 D2, ये वाली चीज। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज इन वैल्यू ऑफ G एट अ हाइट h above the surface of earth is same as at a depth d below the surface of। जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो उन्होंने बोला है कि जो जी की वैल्यू चेंज हो रही है एट द हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे, ये एच हाइट पे यहाँ पे देख लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे जो वैल्यू है लेट से दिस इज जी एच, ठीक है, और ये जितना वैल्यू चेंज हो रहा है वो सेम है जितना वैल्यू डेप्थ पे होगा, यानी कि यहाँ से हम मान लो यहाँ पे आ गए डेप्थ पे, डी डेप्थ पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है जी डी, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है यहाँ पे सेम। When both d and h are much smaller than radius of earth, d भी क्या है बहुत छोटा है r से, h भी बहुत छोटा है r से, देन हमें ये इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब जब हाइट पे जाते हैं तो हमारे पास हाइट के लिए वेरिएशन का कैसे होती है, जी में ये रिलेशन होता है। अब देखो ये कंडीशन गिवन है, h इज फार फार लेस देन r, यहाँ से आ सकता है h इज फार लेस देन 1, ये जो रेशो है ये 1 से बहुत छोटी है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, बाइनोमियल, मैं टर्म को ऊपर ले जाऊँ 1 प्लस एच अपॉन आर इसकी पावर -2, तो जो हाइट पे वेरिएशन मिली मुझे 1 माइनस 2h बाई आर के, ठीक है। और डेप्थ का रिलेशन पता है मुझे कि एट डेप्थ कितनी वैल्यू होती है 1 माइनस डी, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्या आएगा, g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई, ये मिला, g से g कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर, राइट। अब ये 1 से 1 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 2h अपॉन आर, दिस इज d अपॉन आर, r से r कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ रही है 2h, ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्लैनेट्स ऑफ रेडियाई इन द रेशो 2:3, दो प्लैनेट्स हैं उनके रेडियाई की रेशो गिवन है, ठीक है, दैट इज 2:3, दीज आर मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ डेंसिटी इन द रेशो ऑफ 3:2, और जो डेंसिटी की रेशो है दोनों के लिए वो क्या गिवन है 3:2, द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस एट द सरफेस ऑफ टू प्लैनेट्स विल, तो हमें ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रेशो जो है वो बतानी, ठीक है। तो हमें पता है जो g है वो कैसे वेरी करता है, उसका रिलेशन होता है हमारे पास ये। अब रेडियाई तो मुझे दिख रहा है बट डेंसिटी मुझे नहीं दिख रही, तो मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना पड़ेगा रिलेशन को, तो मास को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे g के एक्सप्रेशन में हम मास की जगह ये रिलेशन फिल कर देंगे, d इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से c की वैल्यू मिली 4/3 पाई आर जी इंटू डी डेंसिटी। अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जी है वो रेडियस और डेंसिटी के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो अब रेशो लिख लेते हैं g1 अपॉन जी, दिस इज r1 d1 अपॉन r2 d2। अब रेशो जो गिवन है, रेडियस की रेशो क्या गिवन है r1 अपॉन r2 की, दैट इज 2/3, और डेंसिटी की रेशो क्या गिवन है 3/2, ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया, तो रेशो क्या मिल रही है, ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ बॉडी वेज W न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो वेट है वो कितना है, W है. इट्स वेट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ विल बी. तो हमें वेट निकालना है एट हाइट, कितना, हाफ ऑफ रेडियस, h इज इक्वल टू r बाई 2. मुझे पता है कि हाइट के साथ g की वैल्यू कैसे चेंज होती है, दिस इज gh 1 प्लस h अपॉन r का होल. दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो mgh, दिस इज mg अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, ये मिलेगा रिलेशन यहाँ पे. अब ये वाली जो टर्म है ये mg, ये क्या है, दिस इज द वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और m इंटू जी एच ये क्या है, क्योंकि ये g हाइट पे है तो ये वेट हमें मिल जाएगा हाइट पे, वेट एट हाइट h. ठीक है, तो रिलेशन मिल गया मुझे, वेट की वेरिएशन पता चल गई, वेट एट हाइट h, दिस इज वेट एट सरफेस ऑफ अर्थ 1 प्लस h बाई r का होल. अब हाइट कितना बोला गया है, हाफ ऑफ द रेडियस, तो हाफ ऑफ रेडियस, तो h की जगह यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देते हैं 1 प्लस r बाई 2, ये r पहले से ही है, और इसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे. ठीक है, और ये मिला हमें 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, नीचे आ गया हमारे पास 3 बाई 2 स्क्वायर. तो हाइट पे जो वेट है वो कितना मिल रहा है हमें, दिस इज 4 बाई 9 वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अर्थ के सरफेस पे वेट कितना है, W, तो ये मिला 4 बाई 9 W. ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ मून इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ. तो जो मून का रेडियस है कितना है, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, and its mass is 1/80 times that of the earth. So mass of moon, this is 1/80 times mass of. If g represents the acceleration due to gravity on the surface of earth, then surface of moon its value is. तो हमें यहाँ पे g at moon देखना है कि कितनी वैल्यू हो. ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पे देखनी हो, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, g m अपॉन r स्क्वायर, ये होता है रिलेशन. तो मून के लिए अगर लिखना हो रिलेशन, क्या आ जाएगा, g m क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ मून, और नीचे रेडियस ऑफ मून. ठीक है, इसका स्क्वायर, तो g m, मून का मास कितना है, मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे e यूज कर लेते हैं, अपॉन 80. रेडियस ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4, दिस इज स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो मून के लिए g की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम ई अपॉन, ये आर ई स्क्वायर सेपरेट कर दिया ये टर्म, ये 4 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 16, और ये 80, 16 5 80. ये वैल्यू क्या है जो अर्थ पे मिलेगी, दैट इज g, और ये 5, यहाँ से 5 मिला, तो जो मून के सरफेस पे वैल्यू मिल रही है दैट इज g बाई 5. ऑप्शन बी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर. Next, if m is the mass of Earth, r is its radius, ratio of gravitational acceleration and gravitational constant is. तो हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इसकी रेशियो बतानी है क्या होगी. ठीक है, हमारे पास रिलेशन होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g कैपिटल m बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे m क्या होगा, मास ऑफ अर्थ, r क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ. तो यहाँ से रेशियो कितनी मिली हमें, यहाँ पे m अपॉन आर स्क्वायर, तो यही रेशियो चाहिए थी हमें. तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बिकम्स, यहाँ पे आएगा becomes g by 2, where g is the acceleration due to gravity on the surface of earth at a height equal to. अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी है, दिस इज g by 2. ठीक है, g जो है ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, हमें बताना है ये वैल्यू किस हाइट पे मिलेगी. अब हाइट पे जो रिलेशन होता है, वेरिएशन होता है, वो हम कैसे लिखते हैं, ये रिलेशन होता है हमारे पास
ठीक है, मैंने बाइनोमियल लगा दी, ये रिलेशन मिलेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, g/2, दिस इज g इंटू 1 माइनस 2h/r। यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं, किस हाइट पे ये वैल्यू मिले। 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r। तो ये 2h/r किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 1/2। 2h/r किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 1/2। और h की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, r/4। तो r/4 ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two balls each of radius are equal mass density, these are placed in contact, then force of gravitation between them is। तो यहाँ पे बोला गया है दो बॉल्स है, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में। ये दो बॉल्स ले ली, दोनों का मास क्या है, सेम है, डेंसिटी दोनों की सेम है, डी डेंसिटी ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस आर, यहाँ पे इसका बॉल का रेडियस आर। तो हमें बताना क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम कैसे निकालते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस वही होता है। तो यहाँ पे दोनों जो है मास सेम है, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और नीचे आर स्क्वायर। ठीक है, अब मास जो है उसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी डी है, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं मास की, तो ये मिलेगा g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। f किसके इक्वल आ गया, g इंटू 16/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल होगी इसके साथ टर्म, और ये फोर्स हमें कितने मिला, 16/9 पाई स्क्वायर g r की पावर 4। तो फोर्स कैसे वेरी कर रही है, r की पावर 4 के साथ वेरी। तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ve। तो एस्केप वेलोसिटी हमें गिवन है अर्थ के सरफेस के लिए, दैट इज ve, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ कंट्रैक्ट्स टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू, कि जो रेडियस है अर्थ का वो क्या हो गया, चेंज हो गया, कितना बन गया वो, re/4 कर दिया। कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, द एस्केप वेलोसिटी विल बी। तो मास चेंज नहीं हुआ, जस्ट रेडियस चेंज हुआ है, तो बताना है कि एस्केप वेलोसिटी कितना चेंज होगी। एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, √2gm/r। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं। न्यू जो एस्केप वेलोसिटी आएगी वो कैसे आएगी, जी मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं किया। ठीक है, रेडियस जो है वो क्या हो गया, re/4, तो यहाँ पे फिल कर दिया re/। अब यहाँ से ये एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, जी मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लिया तो ये 2 हो गया, दिस इज 2gme/re। तो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ve, मतलब डबल हो रही है वेलोसिटी। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अर्थ श्रिंक इन इट्स रेडियस बाय 4%, तो रेडियस जो है अर्थ का वो चेंज हो गया, मतलब क्या हो रहा है, श्रिंक हो गया, रेडियस श्रिंक कितना हुआ, बाय 4%। मास सेम रहा, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस, तो हमें बताना है कि जी की वैल्यू सरफेस पे कितनी होगी, डिक्रीज बाय अबाउट 4%, इंक्रीज बाय अबाउट 8%, डिक्रीज बाय अबाउट 8%, या फिर सेम रहेगी। अब देखो, अगर मान ले कि इनिशियल वैल्यू जो रेडियस की है वो आर है, अब रेडियस क्या हो गया, श्रिंक हो गया, तो दूसरी वैल्यू जो श्रिंक होके मिल रही है, श्रिंक मतलब कम हो गया, तो आर माइनस 4/100 ऑफ आर। ठीक है, 4% पहले रेडियस का निकाला, फिर वो ओरिजिनल से माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कितना रेडियस श्रिंक हुआ है। तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, दिस इज 25, आर माइनस r/25, ये रेडियस हमारे पास आ गया 24/20। ठीक है, अब जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो न्यू, हमें पता है जी की वैल्यू जो होती है सरफेस पे वो इतनी होती है gm/r²।
तो जो न्यू वैल्यू है मैं उसको जी डैश ले रही हूँ, ठीक है। दिस इज जी एम अपॉन R2 स्क्वायर, उसका रेडियस क्या होगा, R2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू फिल कर देते हैं, जी एम दिस 24/25 R स्क्वायर। तो ये न्यू वैल्यू जो मिली, ये 25 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 625, 24 का स्क्वायर 576, दिस इज जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये न्यू वैल्यू मिल गई। अब परसेंटेज में चेंज निकाला गया है तो निकाल लेते हैं। क्या कैसे निकालेंगे, जी डैश माइनस जी, तो जी डैश कितना है 625 अपॉन 576। ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है, दिस इज द जी ना, जी डैश को इन टर्म्स ऑफ जी लिख लेते हैं, ये जी ही आ जाएगा यहाँ पे, माइनस जी अपॉन जी इंटू 100। तो जब हम इसको चेक करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली क्या है 8% के साथ इंक्रीज करेगा। ऑप्शन जो ए बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m वेरीज एज। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो रिलेशन क्या होता है हमारे पास, 2g m अपॉन r। तो उन्होंने पूछा है कि एस्केप वेलोसिटी जो है पार्टिकल की ऑफ मास m, m उसका मास है पार्टिकल का, वो किस तरह से वेरी कर रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा m की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है पार्टिकल के मास पे डिपेंडेंसी नहीं शो करती। ये मास किसका है, प्लैनेट का, रेडियस प्लैनेट का, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल के मास पे डिपेंडेंसी नहीं शो करती, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है पार्टिकल के मास। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज nth पावर ऑफ डिस्टेंस। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरी कर रही है इनवर्सली एज nth पावर ऑफ डिस्टेंस, ये गिवन है। हमें यहाँ पूछा गया टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द सन विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो जो टाइम पीरियड है प्लैनेट का वो किस तरह से वेरिएशन शो करेगा रेडियस के साथ, वो हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं। ये फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और प्लैनेट पे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या प्रोवाइड करवाएगी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी। और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन m ओमेगा स्क्वायर r होता है। ये क्या है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया है, पता है ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, k अपॉन r की पावर n इज m पाई अपॉन टी का स्क्वायर इंटू। तो यहाँ से टी स्क्वायर इस तरफ आ गया, डिपेंडेंसी आर पे ही पूछी है तो रीअरेंज कर लेते हैं। ये टी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, दिस इज 4 पाई स्क्वायर एम आर, ये आर पहले से ही है, ये आर की पावर एन इस तरफ चला गया तो एन प्लस 1 हो गया, और ये के नीचे आएगा। तो यहाँ पे टी जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, आर की पावर एन प्लस 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 सॉलिड सफियर्स ईच ऑफ मास 1 किलोग्राम, दीज आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। तो 4 सॉलिड सफियर्स है जिनका मास क्या है 1 किलोग्राम है, वो स्क्वायर जो एक स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे पड़े हैं ये सारे मासेस। जैसे ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, सॉलिड सफियर्स यहाँ पे पड़े हैं ऐसे के कॉर्नर्स पे, इसके साइड 1 मीटर गिवन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें सेंटर पे निकालना है यहाँ पे सभी मासेस की वजह से, ठीक है। तो हमें पता है जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -gm/r। एक मास जो है कितना ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है, m उसका मास हो गया, r उसका डिस्टेंस हो गया जहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सॉलिड सफियर्स है सबका मास क्या है 1 किलोग्राम, इसका भी 1 किलोग्राम, ये सभी मासेस सेम है। तो इसका इस यहाँ से डिस्टेंस कितना है ये वाला, पहले ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये देखो ये पूरी ऐसे क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर तो डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 स्क्वायर रूट, यानी कि √2, ये पूरी वैल्यू रूट।
बट हमें मिडल तक का डिस्टेंस चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे ही पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस इज √2/2, ठीक है, हाफ हो गया। ये वाला भी √2/2। अगर इस डायगोनल की वैल्यू, जो दूसरा डायगोनल है हम ड्रॉ करें, मैं दूसरे कलर से शो कर देती हूँ। ये वाला डायगोनल जो है ऐसे, इसकी भी वैल्यू √2 आएगी और इस मास का डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से कितना आ जाएगा, √2/2, और इसका भी √2/2। मतलब सभी जो मासेस है उनका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, √2/2। सबका मास भी सेम है। तो पहले अगर मैं एक मास के लिए निकालूं, जैसे ये फर्स्ट मास है, इसके लिए पोटेंशियल निकालूं, -g, मास इज m, 1 किलोग्राम है और डिस्टेंस कितना है, √2/2। तो ये सिर्फ एक के लिए निकाला है, फर्स्ट के लिए, ये 2 ऊपर चला गया, -2g/√। अब ऐसे ही मेरे पास ये 4 मासेस है, ठीक है। सेकेंड मास के लिए निकालेंगे, ये सेकेंड मास हो गया, ये थर्ड मास हो गया, ये फोर्थ मास हो गया, सबके लिए वैल्यू यही मिलेगी, -2g/। तो पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये सिंपली टोटल कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, 4 टाइम्स g/√, ऐसे ही मिलेगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 4 टर्म्स है ना, 4 टाइम्स ऐड हो गया, मैंने 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया इसको, एक वैल्यू को। तो ये हमारे पास कितना रिजल्ट मिला, -4√2। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन की क्या है, द टू बॉडीज ऑफ masses m1 m2 these are separated by distance x। तो मान लेते हैं ये मास m1 है, यहाँ पे मास क्या है, m2 है, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी गिवन है हमें, दैट इज x। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट बिटवीन them where gravitational field is 0। तो हमें बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 गिवन है। लेट से हमारा ये P पॉइंट है, ठीक है, एट P क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है, और इसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस m1 से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x - r, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो x है ना, ठीक है। अब अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है, तो फर्स्ट मास की वजह से क्या आएगा, -g/m1/r, प्लस दूसरा मास की वजह से कितना आएगा, -g/m2/x - r। यही होता है ना पोटेंशियल एक मास की वजह से यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, r की चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस है मासेस से इस पॉइंट का। तो यहाँ पे ये गिवन है कि इस P पॉइंट पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड m1 मास की वजह से कितनी आएगी, g/m1/r²। दिस इज इक्वल टू m2 मास की वजह से कितना आएगा, m2/x - r का होल, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, फील्ड 0 होने का मतलब क्या आएगी, यहाँ पे जो फील्ड मिल रही होगी वो 0 है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, तभी एक दूसरे के फैक्टर कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से ये g कैंसिल हो गया, ठीक है। x - r का स्क्वायर अपॉन r², दिस इज इक्वल टू, ये आ गया m2/m1। तो x - r का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m2/m1 इंटू r²। x - r किसके इक्वल आ गया, m2/m1 स्क्वायर रूट, और ये r। तो x, यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। x किसके इक्वल आ गया, √m2/m1, और ये r इस तरफ प्लस r आ गया, तो कॉमन ले लिया यहाँ से r, x इज इक्वल टू अंडर रूट m2/m1 प्लस 1, और ये r की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, x/√m2/m1 प्लस 1। अब ये r की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ x, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें फिल कर देंगे। तो Vp पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या मिलेगा, दिस इज x/√m2/m1 प्लस 1, ये रिलेशन मिला, -g/m2 x - r। 1 - r, 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 1
x माइनस आर की वैल्यू सीधा यही फिल कर देते हैं, यही मिलेगी, जैसे मर्जी कर सकते हैं, आर की वैल्यू फिल करनी है, आर की वैल्यू फिल करनी m1 + 1। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा, ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर मिलेगा, सारी कैलकुलेशन करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an artificial satellite, it is moving in the circular orbit around the earth, has the total energy मतलब kinetic plus potential energy as E naught, potential energy की वैल्यू बतानी है कितनी हो। तो यहाँ पे क्या है कि एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के अबाउट क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग मोशन कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है ऐसे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो गिवन है ई नॉट, राइट। अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और अर्थ है, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, उसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, -gmm/r, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी इनके बीच में। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Gmm/r, ठीक है। तो ये इस सिस्टम के लिए ये रिलेशंस भी हमें पता होने चाहिए। टोटल एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू ई नॉट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Gmm/2r, एम कैपिटल एम इसका मास होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मास स्मॉल एम होगा, आर इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r इज इक्वल टू ई नॉट। एलसीएम लिया हमने तो ये 2r आ गया, दिस इज G capital M small m -2 G capital M small m, this is equal to E naught, और ये मिला -G capital M small m upon 2r is equal to, हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म इधर लिख लेते हैं, बाकी टर्म उस तरफ ले जाते, ये 2 इस तरफ ले गए। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो यहाँ से क्या पता चला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, 2E नॉट, दैट डबल मिल रही है टोटल एनर्जी। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अबाउट घूम रहा है अपनी ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट का रेडियस गिवन है, दैट इज 36,000 मीटर। Then time period of a spy satellite orbiting a few hundred kilometer above the surface of earth will approximately by, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है टाइम पीरियड स्पाई सैटेलाइट का, जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है कितने डिस्टेंस पे, अर्थ फ्यू किलोमीटर उन्होंने बोला है, और ये डिस्टेंस दे दिया है वैसे, ठीक है, रेडियस 63400 किलोमीटर। लेट से ये डिस्टेंस है r2, इसको डिनोट कर लेते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड t2 जो वैल्यू हमें निकालनी है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, जितना अर्थ का टाइम पीरियड है, दैट इज 24 आवर। तो हमें पता है कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टी स्क्वायर है वो r³ के साथ वेरी करता है, तो यहाँ से हम रेशो लिख सकते हैं T2/T1 का स्क्वायर, दिस इज R2/R1 का क्यूब। इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, T2 की वैल्यू निकालनी है, दिस इज 24r स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितनी है 6400, और ये 36,000, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ये यहाँ से मिला T2 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 64/360 का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स हमें टाइम पीरियड कैलकुलेशन करना, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ द radius vector to a planet from sun sweeps out equal area in equal interval of time। ये केपलर सेकंड लॉ की स्टेटमेंट होती है कि जो प्लैनेट, जैसे ये हमारा सन है, इसके अबाउट प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है यहाँ पे मान लो, तो वो जो रेडियस वेक्टर होगा उसका वो इक्वल एरिया कवर करेगा। मान लो यहाँ से वो इस पोजीशन पे पहुंचा तो इतना एरिया कवर हुआ,
ठीक है, किसी टाइम पे वो यहाँ इस पोजीशन पे भी होगा तो वो इतना एरिया कवर करेगा। तो मतलब ये वो क्या कर रहा है, स्वीव्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हम बोलते हैं कि जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एरिया अपॉन टाइम। कि वेलोसिटी जैसे लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, एरियल वेलोसिटी क्या आएगा, एरिया अपॉन, दैट इज अ कांस्टेंट। तो ये बताना है, दिस इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये जो है किसका कंसिक्वेंसेस है, किसकी कंजर्वेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, दैट इज द एंगुलर। क्योंकि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होता है, दिस इज L/2m। अब क्योंकि एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी मिली, L/2m। 2m भी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या पता चला, एंगुलर मोमेंटम L, दैट इज अ कांस्टेंट। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1 व्हेन इट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड t1 है जब वो अर्थ के सरफेस। तो हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/। तो ये अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू g ही है, ठीक है, L उसकी लेंथ होगी सिंपल पेंडुलम, ठीक है, स्ट्रिंग की। when and t2 time period when it is taken to height r above the surface of earth। अब T2 जो टाइम पीरियड है वो कहाँ पे है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड व्हेन इट इज टेकन टू द हाइट r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे ये मान लो अर्थ का सरफेस है ये वाला, यहाँ से कितनी हाइट पे लेके चले गए पेंडुलम को, h इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है उसका, T2। अब मुझे पता है T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π√L/g एट हाइट h। अब यहाँ पे इस हाइट पे मुझे g की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हाइट के साथ वेरिएशन कैसे होती है g की, दैट इज 1+h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइट कितना है यहाँ पे, r गिवन है, तो यहाँ पे h की जगह r फिल कर देते हैं लाइक दिस। ये r से r कैंसिल हो गया, तो जी एच कितना मिला, 1+1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये GH/4, c/4 वैल्यू आ गई। तो जो T2 टाइम पीरियड है वो मुझे कितना मिल जाएगा, 2π√L/g/4। ये 4 ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में, दिस इज 2π√L/g इंटू 4 का रूट क्या हो गया 2, और ये फैक्टर मैंने साथ में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने टर्म लिखी है ये क्या है, T1 की वैल्यू ही है, तो T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। अब हमें ये रेशो निकालनी है, तो T2/T1 क्या आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।